अस्सलाम वालेकुम। अल्बानिया के रिलेटेड मैं आज आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अल्बानिया का वीज़ा जो है आप घर बैठे ही कैसे अप्लाई कर सकते हैं। टोटली आपने सिस्टम पे अपने मोबाइल पे बैठे हुए आपने किस तरह इसकी एप्लीकेशन फ़िल करनी है, किस तरह अप्लाई करना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपलोड करने हैं। मैं अभी अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आपको लेके जाऊँगा। ए टू ज़ी सारे स्टेप्स जो है वो मैं आपको बताऊँगा। वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट होगी इंशाल्लाह आपने शुरू से एंड तक देखना है ताकि कोई आपका स्टेप मिस ना हो। अल्बानिया मैं आपको बताता चलूँ कि यूरोपियन कंट्री है, शेंजन ज़ोन के अंदर नहीं है, लेकिन ग्रीस के साथ इसके बॉर्डर्स लगते हैं और बड़ा ही प्यारा एक छोटा-सा कंट्री है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ पे टूरिज़्म के लिए भी जाते हैं और वैसे भी वहाँ पे जो है वो लोग जाते हैं जी कि हम थोड़ी यूरोपियन साइड पे ज़रा निकलें। तो मैं आपको आज अप्लाई करना सिखाता हूँ। बहुत कम ही ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप में जिनके आप ऑनलाइन वीज़ाज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे और आपके साथ जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अच्छा जी, तो वेलकम हो गया स्क्रीन पे। आपने गूगल पे जाना है, वहां जाके आपने लिखना है अल्बानिया ई वीज़ा। ठीक है जी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्बानिया ई वीज़ा आपने लिखना है। तो ये आपके पास सामने ये वाली वेबसाइट शुरू हो जाएगी। लिंक आपने कंफर्म कर लेना है। ठीक है जी, ई वीज़ा अल्बानिया पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है वो लैंडिंग पेज ओपन होगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इस तरह का लैंडिंग पेज जो है आपका वेबसाइट का आपके सामने शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लॉग इन और रजिस्टर। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो फिर लॉग इन, अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम है वो आपने रजिस्टर करना है। यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, अपना फर्स्ट नेम लिखें अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट और लास्ट नेम जो है वो लिखें। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो आप अपनी नेशनैलिटी लिखें। लेट से पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिखें। यहाँ पे जो है वो आप अपनी ईमेल लिखें, पासवर्ड लगाएं जो भी आपने रखना है, लास्ट नेम रखें। ठीक है, और इसको रजिस्टर पे क्लिक कर दें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो आप डायरेक्टली आ जाएं अपना इस पे लॉगिन पे, साइन इन पे। ठीक है जी, यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखें, यहाँ पे आप जो है वो अपना पासवर्ड लिखें। पासवर्ड लिखने के बाद इसको जो है वो साइन इन कर दें। आपका आपके पास आपके सामने फिर दोबारा वही लैंडिंग पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसके इन्होंने लिखा हुआ है 3 स्टेप्स हैं आपके ई वीज़ा के लिए। तो अप्लाई नाउ आपको नजर आ रहा होगा, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आपके सामने ये लैंडिंग पेज आ जाएगा। ये मेरे पास पहले एप्लीकेशन ओपन थी तो इसलिए उसने कहा है कि उसको आप कंप्लीट करेंगे, नहीं इसको मैंने कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक जो है वो सारी अल्बानिया वीज़ा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको शो रहेंगे, स्टैम्प्ड वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। तो आपने सेलेक्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। नीचे 3 सेक्शन है, ए, सी और डी। ए नज़र आ रहा होगा एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, और सी जो है वो आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ शॉर्ट स्टे वीजा, और डी जो है वो लॉन्ग स्टे। तो आपने टाइप सी पे क्लिक करना है अगर आप विजिट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे टाइप सी पे, तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, किस सेक्शन के लिए, तो आप टूरिज्म पे क्लिक करेंगे। ये आगे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है, सारे 10 सेक्शंस हैं। नीचे यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके जो है आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन है जी इसका पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फर्स्ट जो है आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप यूएई से कर रहे हैं, सऊदीया से कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान क्लिक करेंगे। ठीक है जी, चूंकि पाकिस्तान में इनका कॉन्सुलर ऑफिस नहीं है जो वीज़ास को डील करता है, तो इसलिए आपको सामने 2 ऑप्शन शो होंगे, कायरो यानी इजिप्ट या इस्तांबुल टर्की। तो आप इन दोनों ऑफिस में जो है आपकी एप्लीकेशन होगी, तो इसमें आप इस्तांबुल को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका फैमिली नेम। आप फैमिली नेम लिखें। ठीक है, जो भी अपना आपका पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी, फर्स्ट नेम आप लिखें अपना जो भी आपका पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको जो है वो आप यहाँ पे लिखें। पर्सनल आईडी नंबर और पासपोर्ट नंबर इफ एम्प्टी। यहाँ पे आप बेटर है कि आप अपना जो है वो पासपोर्ट नंबर लिख दें, और अगर आप आईडी नंबर लिखना चाहते हैं तो वो आप आईडी नंबर लिख दें। प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ, लेट से एक बंदा जो है वो पैदा हुआ है लाहौर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लाहौर पाकिस्तान। ठीक है जी,
पाकिस्तान के स्पेलिंग किधर गलत हो गए हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी पाकिस्तान। अच्छा, करंट नेशनलिटी डेफिनेटली आपकी पाकिस्तान, और ओरिजिन नेशनलिटी पाकिस्तान, आपका जेंडर है मेल फीमेल जो भी है, ये अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखें, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लिखें। बाकी यहाँ पे आप जो है वो फादर नेम लिखें, यहाँ पे जो है वो आप मदर नेम लिखें, ठीक है जी। अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है कहीं का तो आप इसको यस करें, अगर नहीं है तो इसको नो करें, ठीक है जी। नेक्स्ट सेक्शन आ गया आपका पासपोर्ट वाला। पासपोर्ट टाइप में आपके पास डेफिनेटली नेशनल पासपोर्ट होगा, ठीक है जी। नेशनल पासपोर्ट सेलेक्ट करें और फिर जो है वो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, आप अपना पासपोर्ट नंबर देख के तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखें, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ इशूइंग अथॉरिटी जो है वो है हमारी पाकिस्तान, और डेट ऑफ इशू आप लिख लें, ठीक है जी, 8 जुलाई 2022 अगर है तो फिर ये बन जाएगी 7 जुलाई 2027, ठीक है। आप अपनी डेट ऑफ एक्सपायरी और डेट ऑफ इशू तसल्ली से चेक करके जो भी आपके पासपोर्ट पे है उसको आप लिखें, ठीक है जी। इफ़ यू रिजाइड इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे आप पैदा हुए उसके अलावा अगर कहीं पे रह रहे हैं आप, तो क्या आपके पास इजाज़तनामा है? तो अगर आपके पास इजाज़तनामा है तो आप उसको यस करके यहाँ उसका नंबर दे के यहाँ उसकी आप जो है वो वैलिडिटी दे दें, अगर नहीं है तो उसको नो करके तो यहाँ पे इसको क्लियर कर दें। नेक्स्ट सेक्शन आ गया वीज़ा इंफॉर्मेशन। तो अल्बानिया जा रहे हैं तो मेन डेस्टिनेशन अल्बानिया ही होगी। इंडिविजुअल वीज़ा है यानी सिंगली आप अप्लाई कर रहे हैं, यस। वीज़ा टाइप डेफिनेटली सी होगी। पर्पस पे आ रहे हैं, पर्पस आप अगर टूरिज्म पे जा रहे हैं तो टूरिज्म, किसी दोस्त को मिलने जा रहे हैं, ये वो आपके पास कोई इनविटेशन है तो फिर आप और रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ अराइवल, अब आपने यहाँ पे प्लान देना है जो आपका टिकट और होटल बुकिंग में आपका प्लान होगा। लेट्स से मैं जा रहा हूँ 10 दिसंबर से 20 दिसंबर, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 से 20 दिसंबर। नंबर ऑफ एंट्रीज आप 1 2 मल्टीपल भी कर सकते हैं, अगर आप बाय लैंड जा रहे हैं या और भी कंट्रीज घूमना चाहते हैं वैसे 1 बेस्ट है। डेज बन जाएंगे मेरे 10, क्योंकि मैंने 10 दिसंबर से 20 दिसंबर प्लान किया। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी मैं किस तरह जा रहा हूँ, बाई कार जा रहा हूँ, बाई एयर जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप टिकट रिजर्वेशन अटैच कर रहे हैं तो बाई एयर करेंगे। पोर्ट, जिस पोर्ट से एंट्री कर रहे हैं, यूजुअली तिराना एयरपोर्ट से ही आप एंट्री करेंगे तो वही आप लिखेंगे, ठीक है जी। करंट ऑक्यूपेशन, अब एक बंदा बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखे, ठीक है। अगर वो नहीं है कहीं पे एम्प्लॉई है तो वो लिखे मैं जो है वो जनरल मैनेजर हूँ, और मैनेजर के स्पेलिंग है। तो एंट्री परमिट आपके पास अगर फाइनल कंट्री में है इसको यस करें। इशूइंग अथॉरिटी जो है वो लेट से हम लिख लेते हैं जी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपकी जॉब के रिलेटेड हो गई, आपकी जो प्लान है उसके रिलेटेड हो गया सारा। नीचे आ जाएं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पिछले 3 साल में जहां पे आपने विजिट किया हुआ है उन कंट्रीज के जो है वो आप नाम लिखें, ठीक है, और उनकी वैलिडिटी लिखें। तो यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने यूएई ट्रैवल किया था जी, लेट्स से 10 to 2020 में, ठीक है जी। आप इस तरह लिख लें। लेट्स से मैं जा चुका हूँ स्पेन, तो मैं लिखूंगा जी स्पेन 10/08/2024, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप अपनी पिछली 3 साल की ट्रैवल हिस्ट्री लिखेंगे। प्रीवियसली अगर आप अल्बानिया जा चुके हैं तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 जितनी दफ़ा भी, और अगर नहीं जा चुके तो इसको करेंगे नन। और नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा आपका फैमिली मेंबर्स वाला। अब अगर तो कोई बंदा शादीशुदा है तो यहाँ पे वो अपनी वाइफ की, हस्बैंड की डिटेल्स लिखेगा। नीचे 7 बच्चों के आप नाम और डिटेल लिख सकते हैं। और अगर आप जो है वो सिंगल हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप घूम के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल डेटा, अगर आपका कोई रिलेटिव जो है अल्बानियन सिटीजन है या रेजिडेंट है तो फिर ये सेक्शन फैमिली रिलेशन वाला आप फिल करेंगे। अदरवाइज जो लोग मेरी तरह सिंगल है वो सीधा नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाए होस्ट इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर तो आपको किसी पर्सन ने बुलाया है पर्सन करेंगे, किसी कंपनी ने बुलाया है कंपनी करेंगे, अगर किसी ने नहीं बुलाया तो फिर जो है वो आप होटल करेंगे। लेट्स से मुझे अरमादा होटल में स्टे करना है तो मैं अरमादा होटल लिखूंगा। ये सेक्शन लाजमी आपने जो है वो इसको फिल कर देना है, ठीक है जी। तो अब आ जाए बर्थ और जेंडर, ये इन चीज़ों की जरूरत नहीं। अब होटल का फ़ोन नंबर यहाँ पे आप गूगल कर लें, अगर आपके पास बुकिंग आई है तो फिर बुकिंग पे जो है वो आपको नंबर शो हो जाएगा। ईमेल आपको जो है वो उसकी ढूंढ के लगानी पड़ेगी। एड्रेस भी आपको बुकिंग पे मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आप गूगल करेंगे
जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे प्रॉपर उसका कंप्लीट एड्रेस लिखें। यहाँ पे जो है वो दोबारा अगर होस्ट नहीं बुला रहा तो होटल का ही फैक्स नंबर वगैरह लिख दें। जो 11th नंबर ये वाला जो सेक्शन है, हु इज पेइंग फॉर योर कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, अगर तो कोई किसी ने इनवाइट किया हो तो फिर जाहिर सी बात आप होस्ट करेंगे, अदरवाइज आप करेंगे कि मैं खुद अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रहा हूँ माई सेल्फ। यहाँ पे प्लीज स्पेसिफाई हु एंड हाउ, अगर तो कोई बुला रहा है तो फिर आप लिखेंगे उसका नाम कि मुझे फलां कंपनी या फलां बंदा बुला रहा है और बिजनेस मीटिंग है इसलिए बुला रहा है, अदरवाइज आप लिख सकते हैं आई एम गोना पे माई सेल्फ फॉर द होल टूर। ठीक है जी। तो अब आ जाए मीन्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग योर स्टे, यानी आपके पास क्या होगा, कैश होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, अकोमोडेशन होगी, तो आप यहाँ पे कैश कर सकते हैं। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो इसकी वैलिडिटी लिखें, अगर नहीं है तो देख लें आप इस पे स्टार नहीं लगा हुआ, यानी ये मस्ट नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो है हम चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अब ये लास्ट सेक्शन है फिलिंग के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखना है। लेट्स से आप रह रहे हैं मॉडल टाउन लाहौर में, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है आप अपना टेलीफोन नंबर लिख दें, यहाँ पे आप अपनी जो है वो यहाँ पे ईमेल लिख दें, प्लेस एंड डेट जो है जब भी आप कर रहे हैं अप्लाई, जो भी सवाल बनती है। ठीक है जी। पीछे 6 जो सेक्शन है वो फॉर्म फिलिंग के थे, वो आपके फिल होके कंप्लीट हो गए। ठीक है जी। अब आ जाए डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग पे। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जहां पे आप रह रहे हैं, पाकिस्तान रह रहे हैं, यूएई, सऊदी, जहां पे भी रह रहे हैं, अगर आप कहीं किसी के पास काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एनओसी साइन स्टैम्प हुई हो लेटर पैड पे, ठीक है, वो आप अटैच करें। अगर आपका अपना बिजनेस है तो बिजनेस लाइसेंस वगैरह। चले यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, चले यही कर देते हैं। ये जी हमारा प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपलोड होगी। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है जी फोटोग्राफ। ठीक है जी। 47 mm बाय 36 mm। तो लेट्स से आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो इसको आप ड्रैग करके तो सेट करके कंफर्म कर सकते हैं। ये जी हमारी सेकंड पे फोटोग्राफ अपलोड होगी। थर्ड जो है, अगर कोई छोटा बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसको पेरेंट्स से इजाजतनामा चाहिए, तो ये सेक्शन उसके लिए है। क्लियरली लिखा हुआ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजंस वेयर द कंसेंट ऑफ द पेरेंट और लीगल गार्डियन इज एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन इन फोर्स फॉर द ट्रैवल ऑफ माइनर। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है अल्बेनियन में और इंग्लिश में जो है वो आपको इजाजतनामा चाहिए अपनी पेरेंट्स से, बाकी बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ बोथ पेरेंट्स, ये वो सारी सिचुएशन। तो ये आपके लिए सेक्शन नहीं है अंटिल अनलेस कोई बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे। फोर्थ डॉक्यूमेंट आ गया, आपने यहाँ पे अगर किसी ने आपको इनवाइट किया हुआ है तो उसका इनविटेशन, अदरवाइज आपने होटल बुकिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो है वो हम इस डॉक्यूमेंट को वैसे ही ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी होगी होटल बुकिंग ऐड 4th नंबर पे। ठीक है। नीचे आ जाए, ये आ गया डॉक्यूमेंट शोइंग दैट द एप्लीकेंट हैज सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस फॉर द लिविंग बोथ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द स्टे एंड फॉर रिटर्निंग टू अ थर्ड कंट्री इन व्हिच ही इज सेफ टू एंटर व्हिच इज एबल टू एंजॉय सच फाइनेंशियल एंड लीगल मींस। यहाँ पे इस सेक्शन को अभी फिलहाल रहने दें, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। 6 पे आ जाए। यहाँ पे जो है वो राउंड ट्रिप रिजर्वेशन आपने ऐड करनी है। हमने प्लान लगाया था 10 को जा रहे हैं, 20 को आ रहे हैं, वो आपने इसकी टिकट रिजर्वेशन लगानी है। लेट्स से ये हमने टिकट लगा दिया। ठीक है। 7th सेक्शन पे आ जाए, इस पे आप जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये आ गई आपकी द फुल बैंक स्टेटमेंट शोइंग द मनी गोइंग इन एंड मनी लीविंग योर अकाउंट फॉर द लास्ट 12 मंथ्स। 1 साल की आपने, अल्बेनिया वाले 1 साल की आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। ठीक है जी। द फंड्स इन द अकाउंट मस्ट मीट द फाइनेंशियल गारंटी क्राइटेरिया फॉर योर रिक्वेस्टेड डेज ऑफ स्टे। आपके पास जो है वो क्राइटेरिया जो है वो इसका मीट होना चाहिए, वो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा हो। क्या है जी क्राइटेरिया? 5000 अल्बेनियन जो उनकी करेंसी है, इक्विवेलेंट टू 44 यूरोज एंड 44 सेंट पर डे फॉर एडल्ट्स। अडल्ट है, अबव 18 है तो 44 यूरोज 44 सेंट जो है पर डे के लिहाज से उसके अकाउंट में अमाउंट होनी चाहिए जितनी दिन के लिए वो जा रहा है। ठीक है। और अगर बच्चा है तो फिर उन्होंने उसको जो है वो हाफ द अमाउंट कर दिया है। ठीक है जी। द फंड शुड बी इन योर बैंक स्टेटमेंट बिफोर अप्लाइंग फॉर अ वीजा फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर फैमिली मेंबर दैट यू विल। तो आपके पास जो है वो बैंक में ये सारी जो है वो अमाउंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है वो बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं। लेट्स से ये हमारी बैंक स्टेटमेंट अपलोड होगी। तो ये जिन पे स्टार लगे होंगे ना, ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट मस्ट है। इस पे भी लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है और फोटो पे भी लगा हुआ है। ठीक है जी। तो ये मस्ट अपलोड करें, इसके बगैर जो है वो नहीं होगा, लेकिन बेटर है आप सारे कंप्लीट करें। ठीक है। 8 सेक्शन पे आ जाए।
residence permit more than 12 months issued from the country of residence with with a validity period of at least 3 additional months than the duration period of the अगर आपके पास शेंजन वीज़ा वगैरह है, प्रीवियस अल्बेनियन है या रेजिडेंस परमिट है, ठीक है जी, आप सऊदीया यूए से अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं 8 नंबर पे, ठीक है जी। नीचे आ जाए, फोटोकॉपी ऑफ द वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका जो है वो 3 मंथ आपका होना चाहिए, 2 ब्लैंक उस पर पेजेस हों। वीज़ा स्टैंपिंग के लिए आपका जो भी पासपोर्ट है, पासपोर्ट की कॉपी, लेट्स से ये हमारी पासपोर्ट की कॉपी है, ये हमारी 9th नंबर पे हमारा पासपोर्ट का जो पेज है वो हमने अटैच कर दिया। इसी पीडीएफ के नीचे अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास वैलिड वीज़ास हैं यहाँ पे अटैच कर दें, प्रीवियस जो है वो इसके नीचे आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो गई, अल्लाह आपका भला करे, बैंक स्टेटमेंट हो गई, प्रीवियस रेजिडेंस हो गया, फोटो पासपोर्ट कॉपी और प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, टिकट रिजर्वेशन हो गई, होटल बुकिंग हो गई, आपकी पिक्चर, बिजनेस लाइसेंस वगैरह, टैक्स रिटर्न या एनओसी है तो एनओसी, ये वो सारी चीज़ें। अब ये जो सेक्शन था शोइंग द एप्लीकेंट हैज सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस, ये वही है कि आप शो करवाएं कि आपके पास जो है वो इनफ फंड्स हैं, ठीक है जी। इसमें आप अपनी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट के साथ 3 सैलरी स्लिप्स अटैच कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न वाली चीज़ें अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने फाइनेंशियल जो है अपने टाइज फाइनेंशियली स्ट्रांग शो करने के लिए वो आपने यहाँ पे 5th नंबर पे कोई भी उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, ठीक है जी। ये मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो सारे सेक्शंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, ये बच्चों वाले को छोड़ के, ठीक है जी। तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट ये सारी सिचुएशन हो जाएगी, इसको आपने कर देना है फाइनलाइज। ये हमने कर दिया इसको फाइनलाइज, ठीक है जी। तो ये मैंने पहले कौन सा अप्लाई कर दिया, अच्छा ये ड्राफ्ट है, सॉरी, हाँ, ये जैसे ही आप जो है वो इसको फाइनलाइज करेंगे तो यहाँ पे इसका ट्रैकिंग नंबर आपको शो हो जाएगा, उसके बाद इसकी टाइप हो जाएगी, किस टाइप के लिए आपने अप्लाई किया है यहाँ पे ओपन होगा। ये ड्राफ्ट में था पहले, उसको कंप्लीट नहीं था किया, ठीक है जी। यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं और व्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वेट करना है, इस पर डिसीजन आएगा, डिसीजन आने के बाद फिर आपको फी के लिए जो है वो वाउचर आएगा, वो फिर आपने उसकी जो फी है अल्बेनिया की वो पे करनी है। पे करने के बाद आपको आपकी ईमेल पे जो है आपका ई वीज़ा मिल जाएगा। ई वीज़ा लेने के बाद जो है वो आप अपनी टिकट करें, होटल करें, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें और फ्लाई कर जाएं। तो ये थी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होगी, अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो आपको सारा अल्बेनिया वीज़ा के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर होगी। तो अगर यहाँ तक आ गए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।